गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने इतिहास के छोटे क्वेश्चनों की। छोटे क्वेश्चनों से मतलब यहाँ पर है अपने एक एक अंक वाले क्वेश्चन, जो अपने लगभग बोर्ड परीक्षा में 30 क्वेश्चन इस बार अपने पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार आपके लिए एक गोल्डन चांस है। आप आसानी से एक प्रकार से अपने कहे तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, इस बार टॉप कर सकते हो। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। बस आपका ध्यान जो है वो पूरी तरह से आपकी बुक में होना चाहिए, आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। देखो, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक बात कही थी कि भैया अब तक हिस्ट्री और पॉलिटिकल में मैं आपके जितने भी टेस्ट ले चुका हूं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं, जो प्री बोर्ड ले चुका हूं, उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो। उनमें से आपके 80% का पेपर आ जाएगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा। तो देखो, अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्या सर 80% ही आएगा क्या? तो देखो, यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा कर ले अपने। भैया जियोग्राफी में मैंने आपको हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन बताए थे। मात्र हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन टोटल अपने देखे तो मैंने आपको लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन बताए थे जियोग्राफी में, ठीक है। और अपने जियोग्राफी में भैया अपने कक्षाओं से या अपने वीडियो से 56 में से 48 नंबर का पेपर एज टू एज आ गया। वीडियो अभी भी प्लेलिस्ट में है, सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में है। अगर किसी के डाउट हो तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो अब आप खुद सपोज करो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल तो मेरे मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पे 80% की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। हो सकता है 90 भी आ जाए, हो सकता है 95 आ जाए, हो सकता है 100% भी आ जाए। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि अपने पेपरों से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है भैया, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अपने इतिहास और पॉलिटिकल इन दोनों सब्जेक्ट के अपने क्वेश्चनों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जैसे इतिहास का पेपर आपके पहले, तो सबसे पहले आप उस प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का आप जल्दी से एक प्रकार से इस प्रकार से रिवीजन करो कि आपके 2 दिन में वो सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज की क्लास। तो देखो भैया, आज अपने इतिहास के उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपना इस बार का जो लक्ष्य है वो क्या है, अब की बार 90 पार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भैया। अपने 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे और अपनी थीम का नाम है 20 की डोज परीक्षा तक रोज। फर्स्ट क्वेश्चन भैया आपके सामने। अब देखो, यहाँ पर एक बात और कहूँगा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे प्रश्न नहीं देखते। हालांकि मैं आपके सामने क्वेश्चन 20 ही लेकर आया हूँ, लेकिन इन 20 क्वेश्चनों के साथ में मैं आपके कम से कम 50 क्वेश्चन और तैयार करा दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो। लास्ट 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन उससे आपको प्रॉफिट मेरे ख्याल से 15 से 20 गुना अतिरिक्त होगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है भैया कि सातवाहन शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियो के दर्प को हनन करने वाला बताया था। मतलब सातवाहन वंश का कौन सा शासक था भैया? तो वह शासक था भैया अपने गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। यह 106 ईस्वी से लेकर भैया 130 ईस्वी तक क्या रहा था, शासक रहा था। और यह सातवाहन वंश का अपने कौन से नंबर का शासक था? 23वां शासक था। और इसकी माता का नाम जो है वो क्या था, गौतमी था। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्यों? क्योंकि सातवाहन वंश के जो शासक है भैया वो अपने नाम से पहले अपनी माता का गोत्र लगाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन अपने एक ही है, लेकिन इस एक ही क्वेश्चन के साथ मैंने आपके 4 से 5 और भी क्वेश्चन तैयार करवा दिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 1857 के गदर में बंगाल के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? अंग्रेजों की मदद किसने की थी भैया? कुदाल ने की थी, कुंवर सिंह ने की थी, बहादुर शाह जफर ने, या मेहताब चंद ने? तो देखो भैया, अपने कुंवर सिंह तो बिहार के थे, बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल बादशाह था, ये तो दिल्ली में था। अब बचा कौन? अपने कुदाल और मेहताब चंद। कुदाल जो होता है वो एक हथियार होता है, ठीक है। मेहताब चंद जो है भैया इसने मदद की थी। और मेहताब चंद जो था बंगाल का अपने जो बर्दवान है यहाँ का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है भैया, 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है?
जो अपने 4 वर्ण है भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में अपनी जानकारी कहाँ से मिलती है? 4 वेदों में से भैया अपने जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उससे हमें चारों वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भैया मोहनजोदड़ो से लगभग कितने कुएं प्राप्त हुए हैं? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अपने 700 के आसपास कुएं प्राप्त हुए हैं। ओके भैया, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। ये सॉरी मैंने गलती से नंबर 6 लगा दिया, ये 5वां नंबर का है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है भैया वर्तमान महाभारत में श्लोक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने श्लोक है? तो ध्यान रखना भैया, जब महाभारत ये सॉरी वर्तमान जो है, वर्तमान समय में महाभारत में जो श्लोक है भैया उनकी संख्या है 1 लाख से अधिक, ठीक है। देखो पहले महाभारत का नाम था भैया जय संहिता, ध्यान रखना, स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं, पहले महाभारत का नाम क्या था? जय संहिता था, और उस समय इसमें श्लोक थे 8800। फिर इसी महाभारत का नाम जय संहिता से हटाकर क्या रख दिया गया? भारत रख दिया, तब इसमें श्लोक हो गए 24,000। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? महाभारत है, तब इसमें श्लोकों की संख्या जो है वो 1 लाख से अधिक है। और इसी कारण 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण महाभारत को भैया सप्त शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। 6वां क्वेश्चन है भैया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। 7वां क्वेश्चन है भैया कौरवों और पांडवों का संबंध। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। कौरवों और पांडवों का संबंध भैया किस वंश से था? तो ध्यान रखना भैया, कौरव और पांडव जो थे वो कौन से वंश से थे? कुरु वंश से थे। 8वां है पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? पहाड़िया जो लोग हैं भैया वो झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब 2-3 स्थान पर वहाँ पर खेती कर ली, फिर इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए, जिसको अपने झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, मिल्पा, कई नामों से पुकारते हैं अपनी, ठीक है, स्लेश और बर्न कृषि। यह कौन करते थे? अपने पहाड़िया लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया अपने गंगे कोण चोलपुरम का शिव मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो ध्यान रखना भैया, चोल वंश के जो शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया गजपति एवं अश्वपति से आप क्या समझते हैं? गजपति का मतलब होता है भैया हाथियों का स्वामी, और यह एक प्रकार से ओडिशा का एक शक्तिशाली शासक का वंश था भैया गजपति, ठीक है। अश्वपति जो है, अश्वपति अपने जो विजयनगर साम्राज्य था, उस विजयनगर साम्राज्य में भैया जो दक्कन के सुल्तान होते थे उनको कहा जाता था अश्वपति। दक्कन के सुल्तानों को क्या कहते थे? अश्वपति, अर्थात घोड़ों का स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 11 अपने विजयनगर में आने वाले कोई 2 यात्रियों के नाम लिखिए। कोई भी 2 यात्री भैया, पहला तो अपने लिख सकते हैं अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया था? अपने फारस से आया था। दूसरा अपने लिख सकते हैं निकोलो कोंटी। तो ये 2 क्या हो गए? विजयनगर आने वाले। निकोलो कोंटी आया था भैया अपने इटली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 2 संतों के नाम बताइए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति का मतलब उन्होंने कहा कि ईश्वर हर जगह है, ईश्वर का कोई रंग रूप, कोई आकार निश्चित नहीं है, वह तो निराकार है, ठीक है। तो अपने निर्गुण संतों की बात करें तो भैया जैसे आपके कबीरदास जी हो गए, आपके गुरु नानक हो गए, ये कौन थे भैया? निर्गुण भक्त। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं भैया 13वां क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक के कहने पर इब्न बतूता ने किस देश की यात्रा की थी? चीन की यात्रा की थी भैया। कहाँ की यात्रा की थी? चीन की यात्रा की थी। और इब्न बतूता भैया दिल्ली सल्तनत का शासक था। ये सॉरी इब्न बतूता नहीं, मोहम्मद तुगलक वंश का शासक था, जिसने 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के समय आया था अपने इब्न बतूता। 14वां क्वेश्चन भैया सर्वप्रथम 1857 के गदर में फांसी किसे दी गई थी? सबसे पहले फांसी दी गई थी भैया मंगल पांडे को। क्यों? क्योंकि इसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इस कारण सबसे पहले फांसी इन्हें ही दी गई थी। और कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। सबसे पहले मंगल पांडे को, और सबसे लास्ट में पूछ ले तो तात्या टोपे को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं भैया अपने 15वां क्वेश्चन है भैया खालसा पंथ की स्थापना
कब और किसने की? भैया खालसा जो पंथ है उसकी स्थापना की थी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गोविंद सिंह ने की थी। और कब की थी? 1699 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भैया 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की। सर विलियम जोन्स। 17वां क्वेश्चन है भैया अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? बुकानन ने की थी भैया। बुकानन कहाँ का था? अपने फ्रांस का था। इसने की थी कौन से चिड़ियाघर की? अलीपुर चिड़ियाघर की। ओके, ये सारे क्वेश्चन भैया आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से छोटे क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18वां है भैया गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ध्यान रखना भैया गुरु नानक का जन्म हुआ था अपने 1469 ईस्वी में। और अगर आपको डेट भी याद रखनी हो तो ध्यान रख लेना 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पर हुआ था? अपने पंजाब जो है, इस पंजाब में एक जगह है भैया जिसका नाम है तलवंडी। और इस तलवंडी में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है ननकाना। इस गांव में हुआ था। हालांकि वर्तमान समय में ये ननकाना गांव जो है वो कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में आता है। 19वां क्वेश्चन है भैया अपने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ये मैं आपको पहले भी 1-2 बार करवा चुका हूं। ध्यान रखना वी.एस. सुक्तांकर। वी.एस. सुक्तांकर। अंतिम क्वेश्चन है भैया हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? तो बी लाल के नेतृत्व में किया गया था भैया 1951-52 में। ओके भैया, तो ये थे अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो छोटे क्वेश्चन है, एक एक अंक वाले क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।